इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, क्या है सच्चाई और क्या होंगे प्रभाव। प्रकृति और विकास के बीच संतुलित की नई बहस। जोहार। आज लगभग सभी पेट्रोल पंप जैसे रिलायंस जियो BP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण कर रहे हैं। यह किसी एक कंपनी का निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP की नीति का एक हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि इथेनॉल मिश्रण करके विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। वर्तमान समय में देश के कई हिस्सों में E20 पेट्रोल को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहां E20 का अर्थ है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ना, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार का मानना है कि इससे किसान की आय में बढ़ोतरी होगी तथा भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का भी मानना है कि इथेनॉल मिश्रण करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में हमें सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले पुराने मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और वाहन E20 ईंधन पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। जैसे कई वाहन चालकों का अनुभव हो रहा है कि इथेनॉल मिश्रण से उनके वाहन के माइलेज कम हो जा रहे हैं। विशेष रूप से पुराने इंजनों के रबड़ पाइप, फ्यूल लाइन और कार्बोरेटर पर असर देखने की संभावना बताई जाती है। हालांकि अब नई कंपनियां E20 कॉम्प्लिएंट वाहन बना रही हैं, जो इस मिश्रण के अनुसार डिज़ाइन किए गए हैं। जो आने वाले वर्षों में अधिकांश वाहन इसी तकनीकी के अनुरूप दिखाई देंगे। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ रहा, जबकि प्रीमियम या 100 ऑक्टेन वाले पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा या तो बहुत कम या तो शून्य के बराबर हो सकती है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और इथेनॉल निर्माण के लिए हमें कृषि उत्पादन की बढ़ाने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर भूमि उपयोग, जल संसाधन और खाद्य सुरक्षा जैसे कई प्रश्न भी उठेंगे। यदि गन्ना, मक्का आधारित उद्योग अधिक बढ़ता है तो इसका प्रभाव जल स्रोत और पारंपरिक खेतों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए आवश्यकता केवल तकनीकी बदलाव की नहीं, बल्कि संतुलित नीति की है। एक ऐसी नीति जो पर्यावरण, किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता इन सभी के हितों को साथ लेकर चले। आप देख रहे हैं जोहार TV भारतवर्ष, प्रकृति और विकृति का द्वंद्व। धन्यवाद।